अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर ये 1 है। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें आगे चल के जो है वो इंटीग्रेशन को जो है वो हम यूज़ करेंगे। पहली एक्सरसाइज जो है वो उसी तरह ही आपने करनी है जिस तरह आप चैप्टर नंबर 2 करते आ रहे हैं। तो इसमें भी आपने डेरिवेटिव ही मालूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमको क्या बता रहा है कि फाइंड करना है हमने डेल्टा वाई एंड डी, यानी कि डेल्टा वाई एंड डी वाई, ये हमने मालूम करना है। उसने इक्वेशन जो है वो हमको दी हुई है कि कौन कौन सी इक्वेशन में जो है वो हमने ये फाइंड करना है डेल्टा वाई और डी वाई। सबसे पहले आप देख लें, हमारे पास है पार्ट नंबर इसका 1। वाई है हमारे पास इक्वल है एक्स के -1। अब आपने इसमें डी एक्स पहले फाइंड करना। पहले और एक्स चेंज टू एक्स, यहाँ पर 3 है, 2 है, 3.02 है। ठीक है, बुक पे ऊपर लिखा होगा उन्होंने एक्सचेंज फ्रॉम 3 टू 3.02 इस तरह। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 3 टू 3.02। अब आपने ये जो पहली वैल्यू है ना, ये वाली, इसको आपने हमेशा इक्वल कर लेना है एक्स के। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 है, इसको आपने एक्स कर लेना है, और आगे यहाँ से हमने फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी कि डी एक्स फाइंड करना है। तो आपने ये जो वैल्यू होगी ना, इसके साथ आपने डी एक्स लिख देना है, और ये यहाँ पर ये जो हमने एक्स वैल्यू निकाली है ना, इसमें से हमने माइनस कर देनी है। ठीक है ना। फिर बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर ये दो वैल्यू दी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 है। ठीक है, 4 है, 429.5, ये हमको जो है वो वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ना, ये हमारे पास क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है, और अब ये जो वैल्यू है इसको हमने डी एक्स कर लेना है 9.5, और डी एक्स निकालने का सही तरीका ये 4 है, हमने यहाँ से 4 माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डी एक्स होगा। अब समझ लगी होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया, हमने एक्स इक्वल टू 3 आ गया। अब डी एक्स लिख लिया हमने, ये वैल्यू लिख ली 3.02। इसमें से हमने इस 3 को जो है वो माइनस कर दिया, माइनस आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अब डी एक्स ये उस तरह इसमें से हमने जो है वो -3 माइनस किया है। ठीक है, तो हमारे पास 0.02 इसका आंसर आ गया। और आपने ये याद रखना है कि डी एक्स को जो है वो हम डेल्टा एक्स भी कहते हैं। जैसे डी वाई को हम डेल्टा वाई कहते हैं, इसी तरह हम डी एक्स को जो है वो डेल्टा एक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास इसकी यहाँ तक जो है वो एक्स की वैल्यू भी आ गई और डी एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब आपने आगे कौन सी वैल्यू निकालनी है, अब डेल्टा वाई और डी वाई को हमने निकालना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप ये लिखें y इक्वल टू एक्स के -1, ये हमारे पास है। दोनों तरफ आपने जो है वो डेरिवेटिव ले लेना है। ये d ओवर डी एक्स, ये y है हमारे पास। ठीक है, दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव हमने ले लिया, अब आगे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव हमारे का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास होगा, क्या होगा, 2x इसका डेरिवेटिव होगा। ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। अब ये यहाँ पर ये जो डी एक्स है हमारे पास डिवाइड में है, तो हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी वाई आ जाएगा इक्वल आ जाएगा 2x, डी एक्स आ गया हमारे पास। अब x की जगह और dx की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है उसको इसमें पुट कर दें। dy को हमने उसी तरह ही लिख लिया, इक्वल आ जाएगा 2x dx, ये हम dx को ऊपर लेके आना। तो dy x की जगह हमने क्या, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया। तो आपने dx की जगह dx की वैल्यू लगा देनी है, ये 0.02, ये हमारे पास dx की वैल्यू है। तो आपने इसके यहाँ पुट कर दें। आप कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यू इस तरह लिखें
2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इसको लिख लें और तो आंस कैलकुलेटर खुद ही दे देगा। डी वाई इक्वल आएगा 0.12। ये हमारा आंस आ गया। अब ये आंस कंप्लीट आंस नहीं है, अभी हमने जो है वो डी वाई हमने ये वाली चीज़ हमने फाइंड की है। ठीक है, इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है। अब ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, तो हमने फिर से लिखा अपना क्वेश्चन y इक्वल है एक्स स्क्वायर -1 के। अब यहाँ पर हम आपने पीछे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते आ रहे हैं कि y जहाँ पर हमारे पास होगा ना, तो हमने इसके y के साथ डेल्टा y लगा देंगे। ठीक है ना, और x आएगा तो हम क्या करेंगे, x के साथ डेल्टा x लगा देंगे और -1 आ जाएगा। y को जो है वो दूसरी साइड पर ले जाएंगे, डेल्टा y आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू लगा दी नेगेटिव में। ठीक है, और कुछ नहीं करना, y की वैल्यू ये है, यही है हमारे पास, ये x के -1, तो ये हमने वैल्यू लगा दी। अब डेल्टा y इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू हमने पुट की है और डेल्टा x की वैल्यू पुट की है। ऊपर हमने dx की वैल्यू निकाली है ना, तो dx को डेल्टा x भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल्टा x की वैल्यू निकाली 0.02, होल का स्क्वायर कर लिया, -1 आ गया, और यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू लगा दी, इक्वल लगाएंगे। अब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास 9.1204 माइनस आ गया, 9 आ गया, और अब इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.1204, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पर हमने जो है वो डेल्टा वाई भी निकाल लिया है और डी वाई भी निकाल लिया है हमने। तो यहाँ तक ये सॉल्व होना था। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 हमारे पास लिखा गया है y है हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, और आगे हमारे पास x चेंज फ्रॉम 2 आ जाएगा और 1.8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम x निकाल लेते हैं। x, ये जो पहली वैल्यू इसको हम x कहते हैं। दूसरी वैल्यू में से हम पहली वैल्यू का x जो निकाला है उसको माइनस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम dx कहते हैं। ये हमने जो है वो निकाल लिया। इसका आंसर तो हमारे पास 0.2 इसका आंसर आ गया। अब इधर आ जाए, दोनों तरफ आपने इसके डेरिवेटिव ले लेना है। d ओवर आ जाएगा dx आ जाएगा y इक्वल आ जाएगा d ओवर dx एक्स के प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आपने ये जो dx हमारे पास डिवाइड में होगा उसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ पर हम इसको दूसरी तरफ ले आए, इसका डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, और इसको हम दूसरी तरफ ले आए, यहाँ पर dx होगा तो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लगा देंगे और dx की वैल्यू लगा देंगे। वैल्यू लगाकर हमने हमारे पास क्या आंसर आता है, 6 आता है, -0.2 आ जाएगा, और डी वाई इक्वल आ जाएगा -1.2 आ जाएगा। ये हमारा इसका जो है वो आंसर आ गया। हमने जो है वो डी वाई यहाँ पर फाइंड कर लिया, डी फाइंड आ गया। अब डेल्टा वाई निकालेंगे। डेल्टा वाई निकालने के लिए फिर से आपने जो है वो क्वेश्चन लिख लेना है। वाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमने जो है वो सवाल लिख लिया। अब वाई है तो वाई के साथ हम डेल्टा वाई ऐड कर देंगे। एक्स है तो एक्स के साथ हम डेल्टा एक्स लगा देंगे, +2 आ जाएगा। और ये एक्स है तो यहाँ पर भी हम डेल्टा एक्स लगा देंगे। अब वैल्यू पुट करते जाएं। डेल्टा वाई इक्वल टू आ जाएगा 2, एक्स की जगह 2 लगा दिया, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स की वैल्यू लगा दी, ये 2 उसी तरह ही आ गया। और यहाँ पर हमने वैल्यू लगा कर उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा 1.8। ठीक है, यहाँ एक्स की वैल्यू ये है, डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 1.8 आ जाएगा, माइनस वाई, ये वाई है, इसको हम दूसरी तरफ लेकर आए हैं तो हमारे पास क्या होगा, -y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, डेल्टा वाई आ जाएगा, इसको सॉल्व करें, 1.8 होल का स्क्वायर हो जाएगा, +2 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, -x² प्लस 2x। डेल्टा वाई आ जाएगा इक्वल 3.24 प्लस 3.6 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, वैल्यू पुट करते जाएं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, +2
आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दें। अब इन दोनों को जो है वो ऐड कर लें। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 6.84। ये आ गया हमारे पास। 4 का स्क्वायर 4 प्लस आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। अब 6.84 माइनस 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पर, ये दोनों वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा 1.16। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर जो है वो हमने डी वाई भी निकाल लिया, डेल्टा वाई भी निकाल लिया है। अब इसके चलते हैं हम पार्ट नंबर 3, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसको आप सॉल्व करते हैं, ये किस तरह सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारे पास है y प्लस अंडर रूट एक्स और x चेंज फ्रॉम 4 to 4.41। ये है हमारे पास। पहली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास dx होती है, तो dx में से हम जो x को जो है वो माइनस करके dx की वैल्यू निकालते हैं। ठीक हो गया, ये हमने जो है वो वैल्यू निकाल ली। आप कोई भी यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे पहले डी वाई की निकाली है, फिर मैंने डेल्टा वाई की निकाली है। आप पहले डी एक्स की भी डी वाई की भी निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई की भी पहले निकाल सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले किसकी निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेल्टा वाई की निकालूंगा। तो वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा हमारे पास। एक्स है तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा वाई आ गया हमारे पास। अंडर रूट में हम उसकी वैल्यू लगा दी 4 प्लस 0.41 माइनस ये 4 दूसरी साइड पर लेकर आ गए, -4 हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर लें, 4.41 हो जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर पर ये वैल्यू निकालें, होल का स्केयर लगाएं और ये हमारे पास 2.1 होल का स्केयर होगा। तो ये स्केयर जो है वो हमारे पास अंडर ऊपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट के साथ। तो यहाँ पर हमने लिख लिया -x, तो x की वैल्यू इधर लगाई हुई है मैंने। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इस तरह करके कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 -2 का अकेला बच जाएगा, ये माइनस ये वाला है, ये -2 बच गया। आगे इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वाई आ जाएगा इक्वल 0.1। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है। अब डी वाई निकालेंगे हम। डी वाई निकालने के लिए सबसे पहले फिर से आप दोबारा क्वेश्चन लिख लें। वाई आ जाएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, दोनों तरफ डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। वाई ये आ गया, इक्वल आ जाएगा डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के होता है। तो हमने लिख लिया एक्स आ जाएगा 1/2। डी वाई ओवर डी एक्स हो गया इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर हम जो है वो पावर रूल यूज़ करें। डेरिवेटिव लेने का फार्मूला आपको पता ही है। ठीक है, ये मैंने साइड पे लिखा भी हुआ है। 1/2 आ जाएगा, पावर में से -1 करा देंगे, डी वाई हो जाएगा। डी एक्स को उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई करा दें, 1/2 हो जाएगा। 4 आ जाएगा, -1/2 डी एक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है ना, तो 1/2 आ गया। 2 का स्केयर कर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू हमने इधर लगा ली 0.41 और आगे ये हमारे पास 2 की पावर -1 थी। ठीक है, इसको हम बटे में ले जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 ये वाला है। ठीक है, 1/2 ये वाला है ये। ठीक है, और इसको जो है -1 थी तो नीचे जा गया, हमने 2 की पावर +1 लगा दी, इसके साथ ही हमने लगा दी मल्टीप्लाई में। और ये वैल्यू हमने 0.41 उसी तरह ही साथ लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.41 ये वैल्यू आ गई और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को हम इसके नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को आप कैलकुलेटर पर डालें। ठीक है, कैलकुलेटर पर आंसर आ जाएगा डी वाई इक्वल आ जाएगा 0.1025।
तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, हमारे पास डेल्टा वाई की भी आ गई है और डी वाई की भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट जो है वो कर लिए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि यूजिंग करना है डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल को जो है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपने, डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है। उसके अपोजिट करना है, ठीक है, या अपोजिट ही कर लें। इन दी फॉलोइंग इक्वेशन, जो उसने इक्वेशन हमको दी गई है उस इक्वेशन को जो है वो हमने यूज़ करके डी वाई ओवर डी एक्स या डी एक्स ओवर डी वाई ये हमने जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 4। अब इस पर आपने डिफरेंशियल यूज़ करना है। डिफरेंशियल यूज़ करेंगे दोनों बोथ साइड पर, लिख लें डी आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा D4, ठीक है। अब इसका अलग अलग से डिफरेंशियल कर लेंगे, डी लिख लें एक्स प्लस एक्स वाई प्लस लिखें डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4। ये इसका डेरिवेटिव भी समझ लें आप, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब इस पर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लें, ये जो वैल्यू है ना इस पर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। ये जो है ये वाली ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करें। पहले आप लिख लें फर्स्ट पे आ जाएगा एक्स, पहले फर्स्ट लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लिखेंगे वाई, प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, ठीक है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ये हमने लगा लिया। ये नीचे लाइन जो है ये किसी मकसद के लिए नहीं है। और प्लस डी एक्स उसी तरह आपने लगा देना है, इक्वल 0 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लें, एक्स डी वाई आ गया प्लस वाई डी एक्स आ गया प्लस डी एक्स हो जाएगा। अब इसमें से आपने डी एक्स को जो है वो कॉमन ले लेना है, डी एक्स कॉमन लेंगे, वाई प्लस 1 आ जाएगा इक्वल आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई, ठीक हो गया ना। अब बस इतना कि ये सॉल्व होना था, अब समझ लें आंसर आ गया आपका। पहले आप लिख लें वाई प्लस 1, ठीक है, और यहाँ से एक्स है इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का आंसर, तो अब पीछे हमारे पास डी वाई, यहाँ पर डी आई वाई था ना, तो इस डी एक्स को हम इसके नीचे ले जाएंगे, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स ये हमारे पास आ गया। अब इसको उल्टा दें, ठीक है, इसके अपोजिट कर दें, ठीक है, उल्टा दें, इसको जो वैल्यू हमने निकाली है उसको उल्टा दें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा ओवर में 1 प्लस 1 वाई प्लस 1 हो जाएगा, डी वाई था इसको भी उल्टा दें तो डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स भी निकाल दिया और डी एक्स ओवर डी वाई भी निकाल दिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स के प्लस 2 वाई के इक्वल टू 16। दोनों तरफ डिफरेंशियल यूज़ करें, डिफरेंशियल को लिख लिया। अब इसका अलग अलग डिफरेंशियल कर लें, ये अलग अलग डिफरेंशियल कर लिया। अब इस पर आप जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, 2x हो जाएगा, और पावर के नीचे जो वेरिएबल होगा ना हमारे पास उसका भी हम जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पर x है तो d को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dx हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल है हमारे पास x है, ठीक है। स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू होगी जो वेरिएबल होगा उसको हम d के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो dx आ जाएगा, इसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं dx को, प्लस आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका भी आपने उसी तरह करना है, 2y पहले बाहर निकाल लेना है डेरिवेटिव, फिर ये जो वेरिएबल होगा ना इसको आपने d के साथ मल्टीप्लाई करना है, dy हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा, 2x आ जाएगा, dx प्लस 4y dy हो जाएगा। पीछे देख लें, बस सोल्व भी किया है, मल्टीप्लाई किया है, 2x dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4y, इसको दूसरी साइड पर ले जाएं और dy हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें,
वाई को जो है वो हम इसके नीचे लेकर जाएंगे, इस 2x के नीचे लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ओवर 2y हो जाएगा, और पीछे हमारे पास ये बचेगा dy बच जाएगा, और यहाँ से हम जो है वो dx को उसके नीचे लेकर जाएंगे, ठीक है, इसके नीचे ले जाएं तो यहाँ पर dx हो गया हमारे पास, dy ओवर डी। अब इसको उल्टा दें, जब उल्टाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर होगा, -2y ओवर x इक्वल आ जाएगा dx ओवर dy। तो यहाँ तक ये जो है सॉल्व होना था। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x4 प्लस y2 इक्वल आ जाएगा x y का स्क्वायर। दोनों तरफ डिफरेंशियल यूज़ कर लें, ठीक है। तो d आ जाएगा x4 प्लस आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा dxy का स्क्वायर। अब इसको अलग अलग डिफरेंशियल कर लें, ठीक है, इसका अलग कर लें, इसका अलग कर लें, तो यहाँ पर होगा dx² प्लस dy² होगा। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लें, ठीक है, प्रोडक्ट रूल आपको यूज़ करना आ गया होगा। अब x आ जाएगा dy² हो जाएगा, प्लस आ जाएगा y² dx हो जाएगा हमारे पास। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 4x³ होगा, और वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है, तो हम d को x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, 2y dy हो जाएगा। ये हमने अपने पिछले क्वेश्चन में भी लिया है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल आ जाएगा डिफरेंट 2y आ जाएगा dy हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है किस तरह होगा ये, प्लस आ जाएगा y² हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको उसी तरह ही लिख लें, 4x³ dx आ जाएगा प्लस 2y² dy हो जाएगा इक्वल आ जाएगा 2xy हो जाएगा, और ये dy होगा, और प्लस आ जाएगा y² और ये dx आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2y dy, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा तरतीब दे लें, ये हमने उसी तरह लिख ली। अब इसको हम इधर लेकर जाएंगे इस वाली साइड पे, -2xy dy ये वैल्यू, ठीक है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगी। यहाँ से हम ये जो है 4x³ dx है, इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -4x³ dx हो जाएगा, 2y dy 1 - x इक्वल आ जाएगा dx आ जाएगा हमारे पास 4² माइनस 4y² -4x³ होगा। समझ लगी ना आपको, ये अब ये किस तरह आया है, ठीक है, ये अब आपको नहीं पता किस तरह है। यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन था, 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने जो है ये 2y को और dy को कॉमन लिया हुआ, तो यहाँ पर अकेला -x बचेगा, तो हमने अकेला -x लिख दिया, बाकी वैल्यू उसी तरह ही लिख दी। अब ये dy है, ठीक है, और इसको हम इधर ही रहने देंगे, बाकी वैल्यू को जो है वो हम उधर ले जाएंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, ठीक है, इसके नीचे लिख दी तो 2y 1 - x आ जाएगा, और dx को हम इसके dy के नीचे लिख दिया। तो यहाँ तक ये हमारे पास सोल्व होना था। dy और dx निकाल लिया है, और हमने dx और dy निकाले हैं, तो उस निकालने के लिए इसको आप उल्टा दें। जब उल्टाएंगे आप तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा dx ओवर dy 2y 1 - x ओवर y² आ जाएगा, और -4x³ हो जाएगा। तो ये हमारा इसका पार्ट नंबर 3 जो है ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 4, इसको भी सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 4 लिख लें, आप साथ साथ लिख ही जाएँ, ठीक है, अगर लिखेंगे तो आपको समझ लगनी है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह सॉल्व हो रहे हैं। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको यह समझ नहीं लगनी किस तरह ये कर रहा हूँ मैं। XY आ जाएगा -ln x हो जाएगा इक्वल टू C, कॉन्स्टेंट है ये। अब डिफरेंशियल यूज़ करेंगे, और D आ जाएगा, दोनों साइड पर डिफरेंशियल लिख लिया, XY -ln x इक्वल टू D कॉन्स्टेंट। इसका अलग अलग कर लें, dy -d ln x इक्वल 0 हो जाएगा। अब dx
ठीक है, वाई होगा। और आगे हमारे पास आ जाएगा, या सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास एक्स वाई है। ठीक है, आपको अकेला वाई नज़र आ रहा होगा, ये एक्स वाई है। इस पर हमने जो है वो प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, फिर सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव। और यहाँ पर एल एन है, तो एल एन का डेरिवेटिव आपको पता है किस तरह लेते हैं। एल एन एक्स है तो 1/x हो जाएगा, एक्स के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे सोल्व कर लें। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस 1/x डी एक्स इक्वल 0 आ जाएगा। एक्स डी वाई इक्वल 1/x डी एक्स आ जाएगा, माइनस है ना, दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाई डी एक्स है, ये पॉजिटिव था तो दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास एक्स डी वाई हो गया, इक्वल आ जाएगा डी एक्स है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया है, 1/x माइनस वाई, ये बच गया। और यहाँ पर हमारे पास अकेला रह गया डी एक्स, डी वाई ये लिख लिया और डी एक्स को इसके नीचे ले आए, ओवर आ जाएगा हमारे पास 1 - x y/x। एलसीएम ले लिया ना इसका हमने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और x को जो है वो बतौर एलसीएम यूज़ कर लिया है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। इस तरह इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। dy/dx आ जाएगा, इस x को हम इसके साथ नीचे जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड करा देंगे तो x³ हो जाएगा, 1 - x y हो जाएगा। अब dy/dx यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब इसको उल्टा दें, ठीक है, रिवर्स कर दें या उल्टा दें, उल्टा रिवर्स तो पीछे जाएगा, उल्टा दें इसको। जब उल्टाएंगे तो हम dx/dy आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ओवर में 1 - xy हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमने ये दो आंस जो है वो हमने निकाली हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व होता था। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।